मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी 2026 का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मुख्य विषय भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 संभावनाएं एवं चुनौतियां रखा गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच, ऊर्जा संचारण और भविष्य की ऊर्जा नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर सुदेश भटनागर, विज्ञान के नोडल अधिकारी बबीता मेहरोत्रा और सम्मानित निर्णायक मंडल द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रधानाचार्य बलबीर सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं छात्रों के अंदर शोध की प्रवृत्ति और तार्किक सोच विकसित करती है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को विषय पर गहन अध्ययन कर देश के ऊर्जा भविष्य में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से कुल 17 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सभी ने अपना व्याख्यान, चार्ट और लिखित परीक्षा के माध्यम से विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जैव ईंधन और ऊर्जा भंडारण जैसी चुनौतियों पर अपने विचार रखे और 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उपाय सुझाए। निर्णायक मंडल में डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर भौतिक विज्ञान, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद और डॉक्टर योगेंबर सिंह, प्रोफेसर भौतिक विज्ञान, KGK महाविद्यालय मुरादाबाद शामिल थे। दोनों विद्वानों ने सभी व्याख्यानों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद निष्पक्ष निर्णय लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अजरा परवीन कौशल्या एंड कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद, द्वितीय स्थान लक्ष्य रमन मिश्र चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद, द्वितीय स्थान एहसास गौड़ डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि बलबीर सिंह ने विजेता प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन विज्ञान प्रभारी नरेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर मोहम्मद शारिब, अजय तोमर, पंकज कुमार शर्मा और विशाल अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। अंत में प्रधानाचार्य मेजर सुदेश भटनागर ने सभी अतिथियों, निर्णायकों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात कर रहा है, तो मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या हम बिना बिजली या एनर्जी के अपनी लाइफ की 1 मिनट भी कल्पना कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे घर में चलने वाले एक छोटे से पंखे से लेकर स्कूल के कंप्यूटर, हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी मशीनें, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ, सब कुछ चलाने के लिए एनर्जी ही सबसे पहली ज़रूरत है। साल 2047 भारत के लिए बहुत खास होगा, क्योंकि उस समय भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। अब मैं आपको अपने पहले चार्ट की मदद से समझाऊंगी एनर्जी क्यों ज़रूरी है। एनर्जी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर, स्कूल, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और हॉस्पिटल, हर जगह एनर्जी से ही काम होता है। इसके बिना हमारा कोई भी ज़रूरी काम नहीं हो सकता। इसलिए मेरा सीधा सा संदेश है, नो एनर्जी नो डेवलपमेंट। अब सवाल सिर्फ एनर्जी मिलने का नहीं, अगर आज भी हम कोयला और तेल जलाकर एनर्जी बनाते रहे तो साल 2047 तक हमें सिर्फ धुएं और पोल्यूशन वाली एनर्जी ही मिलेगी। इसलिए हमें 2047 के भारत के लिए ऐसी एनर्जी चाहिए जो साफ हो, सस्ती हो और भरोसेमंद हो। अब सवाल है, भारत ऐसी एनर्जी कहाँ से लाएगा? भारत ऐसी एनर्जी कहाँ से लाएगा? यही समझाने के लिए चलते हैं मेरे दूसरे चार्ट की तरफ। सबसे पहला सोलर और विंड एनर्जी। ये ऐसी एनर्जी है जो हमारे देश में सूरज की रोशनी भरपूर मिलती है और हवा भी चलती है। ये ऐसे रास्ते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। अंधेरों को चीर कर अब नया सूरज आएगा। अंधेरों को चीर कर अब नया सूरज आएगा। हर गांव, हर नगर में उजाला छाएगा। हवाओं से ताकत, धूप से मझधार होगी। 2047 की ऊर्जा की हमारी अपनी सरकार होगी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण एवं आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। मैं चौधरी सत्यरंजन सिंह इंटर कॉलेज अध्ययनरत कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा नाम गौरी ठाकुर है। मैं सबसे पहले अध्यक्ष मंडल एवं चित्रगुप्त इंटर कॉलेज को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सहयोग से मैं यहाँ बोल पा रही हूँ। आज का मेरा उद्देश्य है भारतीय ऊर्जा परिदृश्य, संभावनाएं एवं चुनौतियाँ। वर्ष 2047 तक भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर एक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस यात्रा में हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर हम एक पल के लिए ये
सोचें कि अगर बिजली बंद हो जाएगी तो क्या होगा। हमारे स्कूल में पंखे लाइट बंद हो जाएंगे, उद्योग धंधों में उद्योग की मशीन बंद हो जाएंगी, हॉस्पिटल में जिन मशीनों से मरीजों की जान बचाई जाती है वो बंद हो जाएंगी, और पटरियों पर ट्रेनें रुक जाएंगी। तो हमारे देश विकसित कैसे बनेगा, इसके लिए हमें ऊर्जा का संरक्षण भी करना है। सर, यहाँ पर आज ये जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी यहाँ आयोजित हो रही है और इसमें 20 विद्यालयों ने यहाँ प्रतिभाग किया है। और आज का जो इनका विषय था वो था भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 संभावना और चुनौतियाँ। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो बच्चों के मन में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जो विचार आते हैं, तो उनको एक तो जागृत करना, और दूसरा ये है कि जो एक अभिव्यक्ति होती है, बच्चे किस तरीके से यहाँ पर अपने जो विषय है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, उसकी कला का विकास होता है। और बच्चों ने, जैसा कि आज का हमारा ये टॉपिक था भारतीय ऊर्जा परिदृश्य संभावना और चुनौतियाँ, तो इसके विषय में बच्चों ने काफ़ी कुछ यहाँ पर कहा है कि सन 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर होंगे। यस मैम, ये कौन सी कॉम्पिटिशन है? आज जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में किया जा रहा है। तो मैडम कहाँ के बच्चे हैं और क्या इसमें हमारे जनपद में 10 ब्लॉक हैं और 10 ब्लॉक, पहले ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त अपने अपने ब्लॉक से वह बच्चे आज यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। और यहाँ जब जनपद पर आज जब रिजल्ट आएगा तो इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड होंगे वो मंडल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। क्या जरूरत महसूस की मैडम? ये बहुत जरूरत का आज का जो विषय है वो भारतीय ऊर्जा परिदृश्य की हम बात कर रहे हैं, और ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसमें हमारी क्या क्या चुनौतियां हैं और हमारी संभावनाएं, क्योंकि जब भी कोई विषय हम विज्ञान की बात करते हैं तो जब हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं होती हैं तो उसके साथ साथ चुनौतियां भी चलती हैं। तो बच्चों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ पर अपना व्याख्यान चार्ट के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से दिया जा रहा है।